के स्टेशन में जाएंगे, जो ही जाएंगे आप लोगों के सामने डमी पड़ी होगी। डमी या तो नीचे पड़ी होगी या टेबल के ऊपर पड़ी होगी। तो आप लोगों को पहले केस देंगे। जब केस रीड करेंगे तो देखेंगे केस या तो इमरजेंसी का होगा या रोड साइड का होगा। दोनों का तरीका अलग है। अगर होगा रोड साइड का, ठीक है, तो केस पढ़ें पहले रोड साइड का। डमी नीचे पड़ी है, डमी को छेड़ना नहीं है, ठीक है। डमी जैसे पड़ी है पड़ी रहे, उल्टी पड़ी तो सीधा करें। डमी वैसे जो जैसे रखी है वैसे रखी रहे। उसकी टांगों को, उसके बाजों को नहीं हिलाना, ठीक है। अगर किसी ने हिला दिया, उसकी पोजीशन ख़राब है, आप लोग फेल हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इसमें गलतियाँ ना हो, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोगों को केस मिला है रोड साइड का तो देख लें डमी नीचे पड़ी है, जैसे रखी है। राइट साइड अप्रोच करनी है, अप्रोच नहीं बोलना, ठीक है। अप्रोच राइट साइड करें। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सेफ्टी सीन बोलना है, ठीक है। सेफ्टी सीन बोलेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले किरोटर चेक करनी है, ठीक है। किरोटर चेक करने का भी एक तरीका होता है। किरोटर कैसे चेक करेंगे, आप लोग लेफ्ट थंब से चेक करेंगे या लेफ्ट 2 फिंगर से चेक करेंगे, ठीक है। इंडेक्स फिंगर और उसके साथ वाली फिंगर से किरोटर चेक की। पेशेंट कोई किरोटर पल्स नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ब्रीथिंग सुननी है। ब्रीथिंग कैसे सुनेंगे, अपना जो लेफ्ट ईयर है आप लोगों का, ठीक है, बायां कान, वो आप लोगों ने पेशेंट के नॉस्ट्रल के करीब लेके जाना है, बिल्कुल टच करना है, देखना है पेशेंट सांस ले रहा है नहीं ले रहा, तो देखना है। अगर पेशेंट की कोई पल्स नहीं आ रही, कोई ब्रीथिंग नहीं, तो फिर आप लोगों ने बोलना है नो पल्स नो ब्रीथिंग, ठीक है। कोई है जो मेरी मदद कर सके, ठीक है, 1122 को कॉल करें। तो फिर आप लोगों ने सेफ्टी सीन बोला हुआ है। फिर आप लोगों ने क्या कहना है, मैं अभी सीपीआर शुरू करने लगा हूँ। फिर आप लोगों ने क्या करना है, अपने हैंड को लॉक करना है, जो डोमिनेंट हैंड हो नीचे रखें, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखें। ये आप लोगों ने ब्रेस्ट से नीचे लेफ्ट पैरास्टर्नल में रखें, ठीक है। ब्रेस्ट से नीचे लेफ्ट पैरास्टर्नल, आप लोगों का जो हाथ हो ये 4th 5th 6th इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर ही हो, ठीक है। तो आप लोगों के जो नी हो एक्सटेंड हो, फुल जोर लगाकर सीपीआर देना है, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है वहाँ लाइट लगी होती है, अगर लाइट लगी होगी तो ग्रीन होगी, अगर सीपीआर सही दे रहे हैं तो ग्रीन लाइट होगी, जलेगी। अगर आप लोगों ने सीपीआर सही से जोर नहीं दिया वो रेड चलेगी, ठीक है। ये ख्याल रखना है मुझे, लेकिन ये लाइट होती नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने 30 कंप्रेशन, जब कंप्रेशन देने हैं आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, ठीक है। कंप्रेशन आप लोगों ने ये जहन में रखना है, कंप्रेशन जब दें तो गिन कर दें, 1 2 3 4 5 30 तक गिने। उसके बाद 2 ब्रीथ दें। फिर ब्रीथ कैसे देंगे, ब्रीथ का भी एक तरीका है। जब ब्रीथ देंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड से आप लोगों ने पेशेंट के नोज़ को क्लोज करना, नॉस्ट्रिल्स बंद करने हैं, ठीक है। राइट हैंड से आप उस चिन को पकड़ना है, मुंह ओपन करना है और लिप लॉक करके आप लोगों ने ब्रीथ देनी है, ठीक है। पहले सांस लेना है, फिर उसको ब्रीथ देनी है, फिर ऊपर उठना है, सांस लेना है, दोबारा उसको ब्रीथ देनी है, ठीक है। और जब ब्रीथ दे रहे हूँ आप लोगों ने क्या करना है, चेस्ट की मूवमेंट देखनी है, ठीक है। चेस्ट की मूवमेंट देखेंगे, अगर चेस्ट की मूवमेंट पेशेंट सही कर रहा है तो ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद दोबारा सीपीआर शुरू करेंगे, वही 30 कंप्रेशन देंगे, 2 ब्रीथ देंगे। उसके बाद 2 साइकिल जब कंप्लीट हो जाए फिर आप लोगों की किरोटर चेक करनी है। किरोटर नहीं आ रही, दोबारा सीपीआर शुरू कर दें, ठीक है। तो ऐसे चलते रहेगा जब तक एग्जामिनर ना बुलाए आप लोगों को। और इसमें हम क्या करते हैं, जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट में हम जो चेस्ट कंप्रेशन देते हैं वो कितनी देते हैं, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 इंच बनते हैं, ठीक है। अगर चिल्ड्रन है, ठीक है, तो चिल्ड्रन में हम जो कंप्रेशन देते हैं वो कैसे देते हैं, एक हाथ से देते हैं, ठीक है, 1 हैंड। तो उसमें आप लोगों ने जो कंप्रेशन देनी होती है 5 सेंटीमीटर, जो ऑलमोस्ट 1.5 इंच बनते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर बच्चा है, इन्फेंट है, तो उसमें आप लोगों ने सीपीआर जो देना 2 फिंगर से देना, ठीक है। 2 फिंगर से सीपीआर देना, ठीक है, 2 फिंगर। और इसके अलावा जो आप लोगों ने चेस्ट को कंप्रेशन देना कितने देनी है आप लोगों ने, 4 सेंटीमीटर, जो ऑलमोस्ट 1 इंच बनता है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। और इसमें और इस जब ये आप लोगों का ये क्लियर हो जाए, ठीक है, फिर आप लोगों से एग्जामिनर वैवा पूछेगा। वैवे के क्वेश्चन लिखे, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो वैवे के क्वेश्चन लिखे, सबसे पहले क्वेश्चन जो वैवे में होता है, 1 मिनट के अंदर हम कितनी चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, ठीक है। 1 मिनट के अंदर कितनी चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, 100 से लेकर 120, ठीक है, कंप्रेशन देते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, कंप्रेशन 1 मिनट के अंदर, ठीक है। और 2 ब्रीथ देते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। हर साइकिल के बाद हम 2 ब्रीथ देंगे, ये याद रखने। और इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वो बोलता है हाउ डू नो योर सीपीआर इज करेक्ट, ठीक है। हाउ डू नो
यूर सीपीआर इज़ करेक्ट, सीपीआर इज़ करेक्ट। आप में से कोई इसका जवाब देना चाहे तो बता सकता है, ठीक है। आप लोग कैसे जानते हैं कि आप लोगों का सीपीआर करेक्ट है? हाउ डू यू नो योर सीपीआर इज़ करेक्ट? आप लोग कैसे पता चलेगा कि आप लोग जो सीपीआर परफॉर्म करें वो सही दे रहे हैं? एनीवन, आप में से कोई जो जानता है आप लोग कैसे पता चलेगा कि आप लोग सीपीआर सही दे रहे हैं? बोलें। सर उसकी ब्रीथिंग आ जाएगी और पल्स आ जाएगी वापस, ठीक है, और प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी एंड चेस्ट राइज आफ्टर रेस्क्यू ब्रेथ। जी और बिल्कुल प्रॉपर रिकॉइलिंग होगी सर चेस्ट। ठीक है। पेशेंट रिवर्स होगा जब आपको पता चलेगा कि पेशेंट क्या, वो एग्जामिनर सवाल करता है कि हाउ डू नो योर सीपीआर इज़ करेक्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने कहना है जब हम कंप्रेशन देंगे, प्रॉपर कंप्रेशन देंगे, डालडा तो 2 इंचेस कंप्रेस करेंगे, वापस चेस्ट एक्सपेंड होगी। जब हम ब्रीथ देंगे तो चेस्ट की मूवमेंट देखेंगे, चेस्ट प्रॉपर मूवमेंट करेगी। उसके बाद जब पेशेंट वापस आएगा चेस्ट की मूवमेंट करने होगी, पहले उसकी कैरोटिड वापस आ जाएगी, ठीक है। प्यूपल जो है कंस्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। ये चीज़ें देखनी है, ठीक है, ये प्रॉपर। इसके बाद अगला सवाल, ये सवाल याद रखना है, ठीक है। ये एग्जामिनर ने लास्ट टाइम भी पूछा था, ठीक है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट है, पेशेंट को सीपीआर दिया आप लोगों ने, ठीक है। पल्स आ गई है, ठीक है। उसकी ब्रीथिंग नहीं है यार, ब्रीथिंग भी स्टार्ट है, ठीक है। सीपीआर हुआ, ब्रीथिंग शुरू हो गई, पल्स भी आ गया, ठीक है। बट प्यूपल्स उसके स्टिल कंस्ट्रिक्टेड हैं, वो डायलेटेड हैं, ठीक है। प्यूपल जो है उसके स्टिल डायलेटेड हैं, ठीक है। तो आप बताएं, पेशेंट को सीपीआर हुआ, ठीक है। सीपीआर परफॉर्म हो चुका, पेशेंट की कैरोटिड वापस आ गई, चेस्ट मूवमेंट स्टार्ट होगी, ब्रीथिंग स्टार्ट हो गया, लेकिन उसके जो प्यूपल्स हैं अभी तक डायलेटेड हैं। अब इसका बताएं, इसका क्या जवाब देंगे आप लोग? पेशेंट हाइपोक्सिया में है तो ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसका जवाब ये है कि पेशेंट सीवियर हिपोक्सिया में हो, तो जब हिपोक्सिया हो तो पेशेंट के जो प्यूपल्स होते हैं वो स्टिल डिलेटेड रहते हैं जब तक हिपोक्सिया इंप्रूव नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बताना है कि पेशेंट इज इन सीवियर हिपोक्सिया, वो विल अटैच ऑक्सीजन, ठीक है। और उसकी ब्रीथिंग मूवमेंट और उसकी एयरवे को, ब्रीथिंग को, सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, रिससिटेट करते रहना आप लोगों ने, ठीक है, जब तक पेशेंट को वेंट पर नहीं डालते, ठीक है। मेन जो सपोर्ट है वो क्या है? ऑक्सीजन इनहेलेशन है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल याद रखना है, व्हाट इज़ गुड सीपीआर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था। गुड सीपीआर, ठीक है। गुड सीपीआर कब होगा? जब पेशेंट का सीपीआर आप लोगों ने दिया, ठीक है, उसके बाद पेशेंट वापस आ गया है, ब्रीथिंग स्टार्ट हो गई है, पेशेंट की पल्स आ गई है, प्यूपल कंस्ट्रिक्टेड हो गए, उसके लैम्ब मूवमेंट करने लगे, तो ये गुड सीपीआर है, ठीक है। और एक और सवाल है, ठीक है, इंडिकेशंस, ठीक है, एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। सीपीआर के इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये हैं कि पेशेंट जब भी हम रिसीव करें अनकॉन्शियस हो, ना ही कैरोटिड आ रही हो, ना ही ब्रीथिंग हो उसकी, तो फिर हम क्या करेंगे? सीपीआर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट होता है। तो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट कब होगा? जब पेशेंट में क्या होगा? हिपोक्सिया होगा, हाइपोथर्मिया होगा, ठीक है, हाइपोवोलीमिया होगा, हाइपोकैलिमिया, हाइपरकैलिमिया, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, कार्डिक टेम्पोनेड और एनाफिलेक्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक। ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट होता है पेशेंट को, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं किसके? सीपीआर के। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में आप लोगों ने ये याद रखना है, जब भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन का पूछें तो आप लोगों ने बताना है, फर्स्ट ये है कि डीएनआर आओ, ठीक है, आप लोगों के पास कंसेंट हो, डीएनआर का डू नॉट रिससिटेट। इसके बाद ये पेशेंट की पल्स है, ब्रीथिंग नहीं है, फिर भी नहीं देंगे सीपीआर। इसके बाद अनसेफ सीन हो, जैसे कि फेयर प्लेस। इसके अलावा इंजरी विद इनकम्पैटिबल विद लाइफ, ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? मैसिव हेड इंजरी हो तब भी नहीं देंगे आप लोग सीपीआर, ठीक है। इन कंडीशन में आप लोग सीपीआर नहीं देंगे। तो अभी हम लोगों को मैं दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को रोड साइड का। इसके बाद आगे देखें, जो इमरजेंसी में, अगर इमरजेंसी में बैठे हैं तो इमरजेंसी में अगर आप लोगों को सीपीआर का केस दिया है तो वो कैसे करेंगे? जब इमरजेंसी में बैठे होंगे तो उसमें आप लोगों को ये देखना होता है कि केस जो है
रोड साइड का या इमरजेंसी में ये होगा, आप लोगों की डमी जो होगी वो सीधी टेबल पर पड़ी होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने टेबल पर ही परफॉर्म करना है, जैसे भी हो, आप लोगों ने डमी को नहीं छेड़ना। तो सबसे पहले आप इंटर होंगे, राइट साइड अप्रोच करेंगे, कैरोटर चेक करेंगे, लेफ्ट थंब या 2 फिंगर से। फिर आप लोगों ने क्या करना है, ब्रीथिंग चेक करनी है, उसके नॉस्ट्रल्स के करीब अपना बायां कान लगाना है, ठीक है। लेफ्ट ईयर लगाएंगे तो देखेंगे। फिर आप लोगों ने बोलना नो पल्स, नो ब्रीथिंग, सेफ्टी सीन। फिर आप लोगों ने क्या कहना है, जल्दी से कोई हार्ड टेबल ले आएँ और इमरजेंसी अद्वियात लेकर आएँ, ठीक है। तो फिर आपने क्या कहना है, मैं अभी CPR शुरू करने लगा हूँ, ठीक है। बाकी CPR का सेम तरीका है, ठीक है। 30 चेस्ट कंप्रेशन देने आप लोगों ने, और उसके बाद जब ब्रीथिंग देनी है, ब्रीथिंग का तरीका अलग है। इमरजेंसी में खड़े, इमरजेंसी में एम्बो बैग पड़ा होता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, एम्बो बैग को यूज़ करना है, ठीक है। एम्बो बैग को नहीं छोड़ना, ठीक है। इमरजेंसी में एम्बो बैग यूज़ करना है, ठीक है। ये ना इमरजेंसी में पड़ो, एम्बो बैग सामने पड़ा है तो फिर भी आप लोग माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहे हो, ठीक है। एम्बो बैग, ठीक है। एम्बो बैग से आप लोगों ने क्या करना है, ब्रीथ देना, ठीक है। ये याद, एम्बो बैग कैसे पकड़ेंगे, आप लोगों ने एम्बो बैग का जो बैग है लेफ्ट हैंड से पकड़ें, ठीक है। और राइट हैंड में आप लोगों ने क्या करना है, अपनी 3 फिंगर अपनी छेन के नीचे रखें पेशेंट की, और 2 फिंगर से ऊपर जो उसका फेशियल मास्क होता है उसको पकड़ें, ठीक है। तो उसके बाद 2 बार आप लोगों ने एम्बो बैग से क्या करना है, ब्रीथ देनी है। एक बार दी, छोड़ दिया, फिर दी, तो ये आप लोग ब्रीथिंग होगी, ठीक है। 2 साइकिल करेंगे CPR के, फिर कैरोटर चेक करेंगे, वापस है या नहीं, फिर आप लोग करते रहना है। ये नहीं कि आप लोग वापस आ जाए, 1-2 बार करके छोड़ दें, नहीं। जब तक एग्जामिनर आप लोगों को ना बोले आप लोगों को वापस नहीं आना, ठीक है। करते रहना। एग्जामिनर तकरीबन 3 से 4 बार करवाता है। हम जब हमने एनुअली दिया था उस टाइम उन्होंने हमसे 4 बार करवाया था, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं वेवा के, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इसका स्क्रीनशॉट बना लें सारे, ये एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन अभी बताया आप लोगों को। हाउ डू नो दैट योर CPR इज़ करेक्ट, ठीक है जी। और व्हाट इज़ गुड CPR, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये 3 सवाल ये हो गए। चौथा मैंने बताया था इंडिकेशंस के, ठीक है। इंडिकेशंस 5वां लिखें। तो मैंने बताया कि पेशेंट की पल्स है, ब्रीथिंग भी है, ठीक है, लेकिन प्यूपर स्टिल डिलेटेड है, वो याद करना है आप लोगों ने क्वेश्चन। और इसके अलावा और क्या था, और पेशेंट ये भी है कि ये याद रखना है कि पेशेंट की पल्स है, ब्रीथिंग नहीं है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तब हम CPR परफॉर्म नहीं करेंगे। ये सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लें सारे। एड्रीनालिन याद रखना है, ठीक है। एड्रीनालिन की डोज पूछना है, ठीक है। 1 मिलीग्राम देते हैं IV स्टेट में, ठीक है। चिल्ड्रन में बच्चों 0.1 से लेकर 0.1 मिलीग्राम पर kg IV देते हैं, ठीक है। 3 to 5 मिनट के बाद हम रिपीट करवाते हैं डोज, ठीक है। एट्रोपिन 1 मिलीग्राम डोज, ठीक है। इसके अलावा एमियोड्रिन की इनिशियल डोज 300 mg है, और लोडिंग डोज में हम कितना 150 mg देते हैं, ठीक है। और लिडोकेन की डोज देखें पर kg के हिसाब से 1 to 1.5 mg पर kg, और रिपीटिंग डोज 0.5 से 0.75 mg पर kg, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स के बाद ये रिपीट करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट की डोज लिखें। बच्चों ने दिन में वो किया हुआ था कि मैग्नीशियम की डोज क्या है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट की जो डोज है 2 ग्राम, ठीक है। इनिशियल हम 2 ग्राम देते हैं, बाद में हम 1 ग्राम देते हैं, ठीक है। इनिशियल आप लोगों ने 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम दें इन 20 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट्स में, और 1 ग्राम पर आवर के हिसाब से देना आगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट बना लें सारे। सर ब्रीदिंग चेक करने के बाद उसका मुंह खोल के हम उसका एयरवे नहीं चेक करेंगे कि सिक्योर है या नहीं है? वो तो शुरू में सेफ्टी मतलब सीन कुछ जब अंदर करें गया हो? तब देखें, कैरोटर देखें, उसके बाद ब्रीथिंग चेक करें, थोड़ा सा ओरल कैविटी देख लें कि वो फ़ौरन बड़ी ना पड़ी, और ठीक है। ये देखा करें, ठीक है। ये तो कॉमन चीज़ है एक, ये तो देख लें, ठीक है। जब भी ठीक है सर, थैंक यू। कैरोटर चेक करें, उसके ब्रीथिंग चेक करें, फिर थोड़ा सा मुंह खोल के उसका देख लें कि कोई फ़ौरन बड़ी ना पड़े। समटाइम ऐसा भी होता है कि उन्होंने अंदर छोटियाँ पत्थरियाँ डाली होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। उसको प्योरल को चेक अगर करें। CPR स्टेशन है उसमें भी इन्होंने हमें लेफ्ट साइड अप्रोच का बोल दिया है, तो उसमें हम फोर्स करेंगे कि हम लोग कि हमें राइट साइड पे ही करनी, जिस तरह एब्डोमेन का हो गया है। नहीं, जस्ट आप लोग ने एक बार कह देना है, ठीक है। बस एक बार कहना है कि हमने राइट से अप्रोच करना है, बस एग्जामिनर को पता चल गया तो काफ़ी है, बस उसने फिर वो आगे जहाँ से कहे फिर कर लें, उसकी बात मान लें, ठीक है। एक बार आप लोगों ने कह देना है सर आई विल अप्रोच फ्रॉम राइट साइड। अगर वो कहता है कि लेफ्ट साइड से करें सर, ये तो मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपकी बात मान रही हूँ, ठीक है, मैं इधर से कर रही हूँ, ठीक है। बस इस तरह कहना है आपने, ठीक है। और आप लोगों ने कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। एक बार कहना होता है, एग्जामिनर मान जाते हैं, ठीक है। ओके, चलें।
एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले देखिए एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं फिर आगे करें। चलें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन देखें। जब भी आप लोगों को एब्डोमिनल एग्जामिनेशन दें, ये भी एक मैंडेटरी स्टेशन में आता है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैटर करती है आप लोगों की अप्रोच, ठीक है। जब भी स्टेशन पर एंटर होंगे आप लोग पहले अपने हैंड सैनिटाइज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या काम है आप लोगों ने हैंड सैनिटाइज़ करना, ठीक है। हैंड सैनिटाइज़ करेंगे आप लोग, ठीक है। पहला काम, सैनिटाइज़र पड़ा है नहीं पड़ा, बस आप लोगों ने ऐसे फ़र्ज़ कर लेना कि आप लोग हैंड सैनिटाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा काम, राइट साइड अप्रोच, ठीक है। राइट साइड अप्रोच करनी है आप लोगों ने, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो है आप लोगों का एक्सपोजर है, ठीक है। एक्सपोजर बड़ा मैटर करता है, कितनी करना चाहिए एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। तो एक्सपोजर जो लेंगे आप लोग निपल से लेकर मिड थई तक, ठीक है। निपल से मिड थई तक आप लोगों ने एक्सपोजर लेना है, ठीक है। तो आप लोग कैसे लेंगे ये, तो आप लोगों ने कहना अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद साजिद है, मैं अपने आपकी बीमारी की तशख़ीस कर रहा हूँ, मुझे आपके पेट का मुआयना करना है। दौरान मुआयना अगर किसी किस्म की तकलीफ़ तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपना मुआयना रोक दूँगा, ठीक है। तो फिर आपने कहना है, वो कहेंगे जी ठीक है। तो फिर आपने कहना है कि आपको अपनी शर्ट ऊपर करनी पड़ेगी और जो पैंट या ट्राउज़र थोड़ा नीचे करनी पड़ेगी, ठीक है। कि आप इसके लिए तैयार हो, वो कहेगा जी ठीक है। तो फिर आप लोगों ने उसको एक्सपोजर देना है, ठीक है। शर्ट और ट्राउज़र नीचे करनी है। फिर आप लोगों ने इंस्पेक्शन करना है। सबसे पहले जब इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है, तो इंस्पेक्शन पर आप लोगों ने क्या करना है, इंस्पेक्शन जो करते हुए आप लोगों ने पेशेंट की टांगों की साइड पर आ जाना है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने पेशेंट की जो पोजीशन है 45 रख सकते हैं, ठीक है। 45 भी रख सकते हैं, स्ट्रेट भी रख सकते हैं, स्पाइन बिल्कुल, ठीक है। तो मैटर नहीं करता। जो मैटर करती है वो चीज़, वो जब आप लोग प्रीकॉर्डिंग एग्जामिनेशन करेंगे उसमें थोड़ा सा मैटर होता है कि 45 रखें उसकी पोजीशन। तो इसमें सबसे पहले पाँव की साइड से खड़े होना है। आप लोगों ने सबसे पहले इंस्पेक्शन करना है, पाँव की साइड से देखना है पेशेंट के एब्डोमेन को। एब्डोमेन में इंस्पेक्शन में आप लोग क्या क्या देखेंगे, ठीक है। तो उसमें आप लोग जो देख सकते हैं वो चीज़ें, तो उसमें एक तो आप लोगों ने याद रखना है, उसमें साइज़ देखेंगे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एब्डोमेन का साइज़ होना चाहिए। फिर शेप देखेंगे, फ्लैट है, फ्लैट वो होते हैं जो बिल्कुल ऐसे बराबर हो, ठीक है। और इसके लिए स्काफोइड होता है एक डिस्टेंडेड, जो डिस्टेंडेड होगा ऐसे एब्डोमेन उठा होगा, तो जो स्काफोइड होगा वो ऐसे नीचे होगा, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों ने स्कार्स देखने हैं, स्टोमा देखना है, स्टोमा वगैरह, ठीक है, जिसमें लेप्रोटमी वगैरह होती है, ठीक है। क्लोस्टोमी या लियोस्टोमी बनी होती है। इसके लिए स्किन लीजन देखना है हमने, प्रोमिनेंट पेरिस्टाल्टिक वेव्स देखनी है, काफ़ी पल्चेक टू हर्निया, ठीक है। पेशेंट को कहना है दूसरी तरफ मुंह करे और खांसी करे, ठीक है। इंग्विनल रीजन को चेक करना है आप लोगों ने, जिनेटेलियर अर्गन को चेक करना है, ठीक है। इसी तरह अम्बलाइकस को चेक करना है, ठीक है। अम्बलाइकस में इन्वर्टेड है, इवर्टेड। अगर अम्बलाइकस अंदर की तरफ है तो इन्वर्टेड है, अगर बाहर की तरफ निकले तो इवर्टेड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग इंस्पेक्शन पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। फिर आप लोगों ने क्या करना है, वापस आ जाना पेशेंट के पास राइट साइड में। तो वहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले करनी होती है आप लोगों ने क्या, या तो स्कल्टेशन करनी है या तो आप लोगों ने पल्पेशन करनी है, ठीक है। तो आप लोगों की चॉइस है। कहते हैं कि बुक में यही रिकमेंड किया जाता है कि पहले स्कल्टेशन कर लें, क्योंकि जब आप लोग पल्पेशन करते हैं या परकशन करते हैं तो बाउल साउंड चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम स्कल्टेशन पहले भी कर सकते हैं, एंड पर भी कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। तो स्कल्टेशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने बाउल साउंड सुनने हैं, ठीक है। बाउल साउंड आप लोग कहाँ कहाँ सुन सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लोकेशन बताता हूँ। तो जब भी आप लोग स्टेथ रखेंगे तो बाउल साउंड आप लोगों ने क्या करना है, डायफ्राम से सुनना है, ठीक है। तो ये अम्बलाइकस है आप लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने, ठीक है, अम्बलाइकस के बिल्कुल राइट साइड पर यहाँ रखेंगे स्टेथ डायफ्राम। 30 सेकंड तक आप लोगों ने वेट करना है, ठीक है, बाउल सुनने के। इसके अलावा अगर यहाँ नहीं रखते तो फिर बिल्कुल ऊपर यहाँ पर रखें स्टेथ, इस जगह पर। ये लोकेशन नोट कर लें, यहाँ से आप लोग बाउल साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने क्या सुनना होता है, एब्डोमिनल ब्रोड। एब्डोमिनल ब्रोड तब मिलेंगे जब कहीं पर एब्डोमिनल आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ जगहों पर हम सुन सकते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल एओर्टा है, रेनल आर्टरीज़ हैं, इलियक आर्टरीज़ हैं। तो अगर हम सुनना चाहें कि एब्डोमिनल ब्रोड है, ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टिक ब्रोड है, तो वो कहाँ सुनाएंगे, वो हम सुनते हैं किससे, जो बेल होती है, ठीक है। स्टेथोस्कोप की एक साइड बड़ी जो होती है वो जो होती है डायफ्राम में, जो छोटी साइड होती है वो बेल होती है, उस बेल से हम चेक करेंगे, ठीक है। पहले हम एपिगैस्ट्रिक रीजन पर एब्डोमिनल एओर्टा इस पर चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बेल रखेंगे 3-4 सेकंड के बाद। फिर यहाँ से ये क्या है आप लोगों का लंबर एरिया, यहाँ पर आप लोगों की रेनल आर्टरीज होती हैं, तो यहाँ पर आप लोग बेल रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे दोनों साइड, ठीक है। और रेनल ब्रोड चेक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों का क्या है, यहाँ पर आप लोगों का इलियक है, ठीक है। तो इलियक रीजन में इलियक आर्टरी का ब्रूड सुनेंगे, यहाँ पर आप लोग स्टेथ रखेंगे, यहाँ पर सुन रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या चेक करेंगे, इलियक ब्रूड, ठीक है। यह क्लियर हो गया आप लोगों का। इसके बाद आ जाता है सिक्यूशन स्प्लैश,
जो सक्यूशन स्प्लैश होता है इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, तो इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज़ चेक करनी होती है कि गैस्ट्रिक आउटर ऑब्स्ट्रक्शन अगर करें ना करें तो इस लाजमी नहीं है, लेकिन ये दो चीज़ें ज़रूर करनी है आप लोगों ने अस्कल्टेशन में, ठीक है। तो सक्यूशन स्प्लैश में आप लोगों ने एपिगैस्ट्रिक रीजन में लेफ्ट साइड में थोड़ा सा डायफ्राम रखना है, पेशेंट को पहले पानी पिलाना है या खाना खिलाना है, पानी देने के बाद पेशेंट को कहना है लेट जाएँ, तो यहाँ पर स्टेथ रखेंगे, स्टेथ रखने के बाद पेशेंट को थोड़ा सा हिलाना है, ठीक है। यहाँ एक हाथ में आप लोगों को स्टेथ है, दूसरे हाथ से पेशेंट को बॉडी को ऐसे हिलाना है, तो आप लोगों को एक नॉइजी ब्रीथ साउंड आएगा। अगर वो मेल रहा है तो इसका मतलब ये है कि गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, जो भी खाना खाया हुआ पानी पिया हुआ स्टमक के अंदर ही रुका हुआ है, ठीक है। तो ये उसको शो करता है, सक्यूशन स्प्लैश बोलते हैं इसको। ये लाजमी नहीं है करें ना करें, लेकिन ऊपर वाले बबल साउंड और एब्डोमिनल ब्रूड ज़रूर चेक करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद पल्पेशन करते हैं, तो पल्पेशन में आप लोगों को बताऊँगा जल्दी जल्दी। तो पल्पेशन आप लोगों को कैसे करनी है, तो पल्पेशन में आप लोगों ने जो करना होता है 3 चीज़ें करनी होती हैं। सुपरफिशियल, ठीक है, सुपरफिशियल है, डीप है और विजुअल है, ठीक है। जो सुपरफिशियल पल्पेशन होती है इसमें आप लोगों ने एस पैटर्न बनाना होता है, ठीक है। एस पैटर्न ये याद रखना है, पहले आप लोगों ने कमांड को सुनना है, ठीक है। जो कमांड आप लोगों को मिली होगी तो वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों को कमांड मिली है राइट इलियक फोसा की, ठीक है, राइट इलियक फोसा की आप लोगों को कमांड मिली है, ठीक है। पेन है पेशेंट को, तो आप लोगों ने अब क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने सुपरफिशियल पल्पेशन करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, यहाँ छोड़ देंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर जाएंगे, ये एरिया छोड़ देंगे पेन वाला, ठीक है। ये कोशिश करनी है। इसको क्या करना है आप लोगों ने, इसको आराम से और लाइट से टच करना है, पहले ये परफॉर्म कर लें फिर इसके बाद चेक करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, डीप पल्पेशन करनी होता है। डीप पल्पेशन में आप लोगों ने फिर यहाँ से ऐसे आएंगे, पेशेंट को एक कमांड देनी है कि सांस लें, सांस बाहर निकालें। जब पेशेंट सांस बाहर निकाले फिर आप लोगों ने यहाँ पर चेक करना है, पल्पेट करना, ठीक है। सांस बाहर निकाल तो चेक करना, ठीक है। कमांड देनी, सांस लें, सांस निकालें, सांस लें, सांस निकालें, सांस लें, सांस बाहर लें, ठीक है। इस तरह कहना है आप लोगों ने, ठीक है। फिर ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ तक डीप पल्पेशन होगी। फिर आप लोगों को क्या आ जाता है, कमांड आ जाती है, राइट इलियक फोसा के पेन की कमांड है। यहाँ तक आप लोगों ने आराम से टच करना है। यहाँ पर आप लोगों ने राइट इलियक फोसा में क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। यूटीआई हो सकता है, ठीक है। फीमेल एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है। मेन हमारा टारगेट जो होता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो सकता है, तो उसमें आप लोगों ने क्या, रिबाउंड टेंडरनेस। सबसे पहले नेक बर्निंग पॉइंट में रिबाउंड टेंडरनेस करवाएं। इसके बाद रोफसिंग साइन, ठीक है, रोफसिंग साइन चेक करें। रोफसिंग साइन चेक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ऑब्चुरेटर और स्वास साइन चेक करने होते हैं, ठीक है। रोफसिंग साइन मैंने आप लोगों ने यहाँ पर पल्पेट करेंगे तो पेशेंट को यहाँ पर पेन होगा, ठीक है, राइट साइड में। और जो ऑब्चुरेटर साइन होता है उसमें क्या करना होता है, आप लोगों ने पेशेंट के हिप जॉइंट को और नी को फ्लेक्स करवाना है, ठीक है, और मीडियली रोटेट करवाना है। अगर पेशेंट को राइट इलियक फोसा में पेन होता है तो वो ऑब्चुरेटर साइन पॉजिटिव है। इसी तरह स्वास साइन कैसे करवाते हैं, पेशेंट को हमने लेफ्ट लैटरल पोजीशन पर कहना है कि टर्न करें, उसके बाद आप लोग उसकी जो राइट लेग है उसको हमने एक्सटेंड करवाना होता है, ठीक है, पीछे। अगर पेशेंट को राइट इलियक फोसा में पेन हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, पेशेंट का स्वास साइन भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये किस में आता है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। और अगर एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का केस आएगा तो वैवा में सुनेंगे तो अल्वारेडो स्कोर सुनेंगे, ठीक है, अल्वारेडो स्कोर, अल्वारेडो स्कोर, ठीक है, जिसको हम मेंटल फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखें। और इसी तरह अगर एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का केस देते हैं तो उसमें आप लोगों से रिंसन क्राइटेरिया पूछेंगे, ठीक है। लास्ट में ये दोनों चीज़ें पूछी थी, रिंसन क्राइटेरिया क्या होता है और अल्वारेडो स्कोर क्या होता है, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, नहीं बोलना। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद कमांड हमारी हो गई, हमने चेक कर ली। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास टाइम है, हमने तो आगे अपने एग्जामिनेशन को कंटिन्यू रखना है, ठीक है, छोड़ना देना यहाँ पर, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद हमने क्या करना है, विजुअल तो देखना है, ठीक है। यहाँ से लीवर को पल्पेट करेंगे यहाँ तक, ठीक है, फिर ऊपर से परकस करेंगे 5th इंटरकोस्टल टिप तक, ठीक है, फिर थोड़ा सा इस तरफ टर्न करेंगे एपिगैस्ट्रियम की तरफ, ठीक है। इसी तरह अगर हमने स्प्लीन को पल्पेट करना है राइट इलियक फोसा से हम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमने किडनी को पल्पेट करना तो यहाँ कर करेंगे, लेफ्ट हैंड नीचे रखेंगे, राइट हैंड से ऊपर पल्पेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड से ऊपर पल्पेट करेंगे। इसके बाद हमने करना होता है 2 साइन, एक तो मर्फी पंच, एक होता है मर्फी साइन। जो मर्फी साइन होता है हम किस में करते हैं, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में। यहाँ पर आप लोगों ने मिड क्लेविकुलर के बिल्कुल सामने हम नीचे अपने फिंगर रखनी है राइट हैंड की 3-4, तो उसके मुताबिक पेशेंट को अगर सांस ले, सांस छोड़े, जब नीचे सांस छोड़े नीचे दबाना है आप लोगों ने, ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, तो पेशेंट को सीवियर पेन होगा, ठीक है। तो ये मर्फी साइन पॉजिटिव होता है, उसमें रिस्पिरेटरी अरेस्ट आ जाती है, इतनी पेन होता है, ठीक है, फ्रीनिंग नर्व की वजह से। इसी तरह जो मर्फी पंच होता है, आप लोगों ने पेशेंट को कहना है बैठ जाए, पेशेंट के पीछे आ जाए, लंबर रीजन में दोनों साइड पर, एक हाथ नीचे रखना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे एक हाथ नीचे रखेंगे, ठीक है,
ठीक है। तो ऐसे हाथ रखना, दूसरे हाथ से ऐसे मुक्का मारना है, ठीक है, स्लोली। तो पेन होता है तो आप लोगों ने कहना है कि पेशेंट को पेरिनेफ्रिक एब्सिस, पेलोनेफ्राइटिस या पेल्विक स्टोन वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। तो पेशेंट को पेन होगा, दोनों साइड आप लोगों ने कंपेयर करनी है, ठीक है। रेटिकुलर फोसा देख लिया है, उसके बाद लीवर का स्टेटस देख लिया, हाइपोकोंड्रियम रीजन को पल्पेट कर लिया, उसके बाद हमने स्प्लीन को पल्पेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फ्लैंक रीजन में किडनी को पल्पेट कर लिया। इसके बाद आ जाता है ब्लेडर, ब्लेडर भी रहता है, ठीक है। ब्लेडर को जब हम पल्पेट करेंगे तो आप लोगों ने लेफ्ट जो फिंगर्स हैं, थंब और लेफ्ट फिंगर से, या आप लोगों की लेफ्ट फिंगर होगी, ये थंब होगा, ठीक है। ऐसे सी शेप बनाएंगे, एपिगैस्ट्रिक से ये नीचे आएंगे, ठीक है, ऐसे ये नीचे पल्पेट करते आएंगे, ठीक है, ऐसे नीचे यहाँ पर आप लोगों का ब्लेडर पड़ा है, ठीक है। तो इसको भी पल्पेट करेंगे। अगर ब्लेडर टेंडर है या आप लोग नीचे ब्लेडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप लोगों को ब्लेडर क्या मिलेगा, डिलेड मिलेगा। तो इसके बाद आप लोगों ने पल्पेशन भी कर ली। पल्पेशन के बाद आप लोगों की परकशन आ जाती है। तो परकशन में आप लोगों ने क्या करना होता है, इसमें कुछ चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। एक तो आर्गन को आप लोगों ने परकस करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जब भी परकशन करनी है तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है क्या, फ्लेयर थ्रेल। तो पेशेंट का हाथ यहाँ पर रखवाना है आप लोगों ने। इसके बाद अपना लेफ्ट हैंड यहाँ पर रखना है ब्लेकस के बिल्कुल सामने, और राइट हैंड से आप लोगों ने ऐसे परकस करना है। फिंगर से ऐसे टैपिंग करेंगे तो दूसरे हाथ को आप लोगों को यहाँ वाइब्रेशन मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो इसके बाद ये चेक कर लिया आप लोगों ने। सबसे पहले क्या चेक है, फ्लेयर थ्रेल, ठीक है, फ्लेयर थ्रेल हो गया। इसके बाद शिफ्टिंग डलनेस। जब शिफ्टिंग डलनेस चेक करेंगे तो आप लोगों ने कैसे, यहाँ से आप लोगों ने एपिगैस्ट्रिक रीजन से ऐसे परकस करते आना है यहाँ तक, अम्बिलिकस तक, ठीक है। फिर पेशेंट को कहना है टर्न करें लेफ्ट साइड या राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड अगर टर्न करता तो 10 सेकंड के बाद आप लोगों ने यहाँ नीचे परकस करते आना, यहाँ पर आप लोगों को डलनेस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर पहले टेम्पेनेक्सॉन होता है नॉर्मल, नीचे डलनेस मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने शिफ्टिंग डलनेस चेक कर लिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आप लोगों ने आर्गन को क्या करना है, परकस करना। तो आर्गन को जब परकस करेंगे तो उसमें आप लोगों ने ये याद रखना है आप लोगों ने कि इसमें सबसे पहले राइट इलिक फोसा से आप लोग लीवर को चेक करेंगे, परकस करेंगे, नीचे से ऐसे यहाँ तक आएंगे, लीवर को परकस करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों के इंटरकोस्टल रिब है। इसके बाद आप लोगों ने फिर ऊपर से आना है, सेकंड इंटरकोस्टल रिब से नीचे आना है, फिफ्थ तक, ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने क्या करना है, परकस करना है। और नीचे क्या पड़ा है, यहाँ मिड में आप लोगों को लीवर पड़ा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आप लोगों ने स्प्लीन को परकस करना है। स्प्लीन की जो परकशन है आप लोगों ने गौर से देखनी है, इसके 3 मेथड होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का एक होता है पहला मेथड नेक्सन मेथड होता है। दूसरा मेथड क्या होता है, कैस्टल मेथड है, ठीक है। और थर्ड जो है ट्रॉबी स्पेस है, ठीक है, ट्रॉबी स्पेस है, ठीक है। ये 3 मेथड होते हैं स्प्लीन को परकशन में। तो आप लोग ये याद रखना है, सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है, इसमें सबसे पहले जो है आप लोगों का कैस्टल मेथड, ठीक है। जो कैस्टल मेथड होता है तो आप लोगों ने उसमें क्या देखना है, कैस्टल मेथड में ये याद रखें, ठीक है, ये मेथड है, ठीक है। इसमें स्टार्ट परकस एंटीरियर एक्सिल टू डाउन टिल 9th इंटरकोस्टल स्पेस, चेक डलनेस ऑफ स्प्लीन में गया, ठीक है। ये पेशेंट की एंटीरियर एक्सिलरी, इसके बाद मिड एक्सिलरी, पोस्टीरियर एक्सिलरी, ये ठीक है, ये आप लोगों का एक्सिला है। तो एंटीरियर एक्सिलरी, मिड एक्सिलरी, पोस्टीरियर एक्सिलरी, ये याद रखना है। तो आप लोगों ने परकशन कहाँ से करना है, यहाँ पे मिड एक्सिलरी है, ये इससे पहले करना है, ठीक है। ये एंटीरियर एक्सिलरी से आप लोग परकस करते हैं 9th इंटरकोस्टल स्पेस तक, ठीक है। 9th इंटरकोस्टल स्पेस तक क्या करेंगे, परकस। इससे नीचे आप लोगों को क्या मिलेगी, डलनेस मिलेगी। अगर स्प्लीन में गैली होगी फिर छोड़ देना आप लोग। ये मेथड कंप्लीट। तो ये क्या एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, ठीक है। ये क्या मिड एक्सिलरी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये क्या है आप लोगों की, ये मिड एक्सिलरी था, ये पोस्टीरियर एक्सिलरी है, ठीक है। तो आप लोग एंटीरियर एक्सिलरी में परकस करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे उसमें आप लोग ये याद रखें, यहाँ से परकशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ऐसे परकस करते आएंगे, जो अब जब 9th इंटरकोस्टल स्पेस आए, ठीक है, वहाँ तक आके छोड़ देना, ठीक है, ठीक है। ऐसे परकस करते आएंगे 9th तक, 9th इंटरकोस्टल स्पेस तक आएंगे, छोड़ देंगे। तो ये आप लोगों को क्या है, शुरू हो जाएंगे। 9th इंटरकोस्टल स्पेस के नीचे डलनेस मिलेगी, ठीक है। 9th के नीचे नहीं करना परकस, 9th तक ही करना है, ठीक है। तो कैस्टल मेथड है, और नीचे जो है नेक्सन मेथड में हम पोस्टीरियर एक्सिलरी को परकस करते हैं ऐसे 11 तक, ठीक है, 11th इंटरकोस्टल स्पेस तक, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने फिर देखना, तो ये आप लोगों की लास्ट इंटरकोस्टल रिब है, ठीक है, लास्ट वाली। तो यहाँ से आप लोगों ने दोबारा परकस करनी है, यहाँ से मिड से, तो ऐसे ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो जब ऊपर जाएंगे तो आप लोगों ने यहाँ पर जो परकशन किए, जहाँ पर इसके बिटवीन आप लोगों ने
डलनेस देखिए वो क्या है आप लोगों की स्प्लीनोमेगाली को शो कर रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं नेक्सन मेथड, ठीक है। एक होता है ट्रॉबीज स्पेस, जो ट्रॉबीज स्पेस होता है, ठीक है। ये आप लोगों में एक वीडियो शेयर करूँगा, उसमें तीनों मेथड हैं, तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों को सेंड करूँगा। ट्रॉबीज स्पेस में आप लोगों को क्या करना होता है, ये आप लोगों की रिब्स हैं सारी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 7 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ 12 तक, तो 6 रिब तक, ठीक है। ये 6 रिब है आप लोगों की, ठीक है, यहाँ तक। और ये और नीचे वाला एरिया, ये लास्ट कोसल रिब, जो ये एरिया है सारा, इसको बोलते हैं ट्रॉबी स्पेस। मीडियल से आप लोगों ने यहाँ पर कशन करना, यहाँ ऐसे करते आना है। अगर आप लोगों को यहाँ पर रेजोनेंस की बजाय डलनेस मिलना शुरू हो जाए, तो फिर आप लोग सोच रहे हैं ये स्प्लीनोमेगाली है, अगर नॉर्मल है तो फिर ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये आप लोगों का ट्रॉबी स्पेस है। इसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया। परकशन हमने की, सबसे पहले हमने फ्लूइड थ्रिल चेक किया, उसके बाद शिफ्ट एंड डलनेस, उसके बाद लीवर को परकस किया, उसके बाद स्प्लीन को परकस किया, ठीक है। बाकी अगर किडनी की कोई परकशन नहीं होती, और इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर को परकस कर सकते हैं, ठीक है। अभी गैस्ट्रिक रीजन से नीचे आ सकते हैं, ठीक है, वरना ये हम करते नहीं हैं। इसके बाद आ जाता है आप लोगों का आखिरी स्टेप कौन सा है, अस्कल्टेशन था, लेकिन अस्कल्टेशन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग लिखें वेवा के क्वेश्चन जो बनते हैं। सबसे पहले कमांड को लिखें, कमांड कितनी आ सकती है एग्ज़ाम में यहाँ से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कमांड लिखें राइट इलेक्ट फोसा, ठीक है, ठीक है। इसमें एक आप लोगों ने याद रखना एक्यूट अपेंडिसाइटिस, इसमें एल्वेराडो स्कोर, और इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी फीमेल हो तो। नंबर 2 में कमांड आप लोग लिखनी है फ्लैंक पेन, ठीक है। नंबर 2 में फ्लैंक पेन, ठीक है। फ्लैंक पेन की कमांड याद रखनी है, इसमें मर्फी पंच ना बोलना, बाकी जो कुछ याद हो, लेकिन मर्फी पंच फिंगर टिप्स पर पता हो। थर्ड कमांड लिखें राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन की, ठीक है। ये 3 कमांड आप लोगों को मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। राइट इलेक्ट फोसा की, फ्लैंक पेन की, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की, ठीक है। तो आप लोग अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की कमांड दी, तो में आप लोगों ने एक तो लीवर को चेक करना है, उसके बाद आप लोगों ने गाल ब्लैडर को भी चेक करना है, ठीक है। गाल ब्लैडर में आप लोगों ने क्या चेक करना है, मर्फी साइन को चेक करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी फ्लैंक पेन में आप लोग किडनी को करना है चेक, और उसके बाद मर्फी पंच करना है, ठीक है। राइट इलेक्ट फोसा में आप लोगों ने सारे साइन करवाने हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक चीज़ जो आप लोगों को मैं बताऊँगा कि जो कमांड रखनी है आप लोगों ने, ये जो कमांड सारी आ रही हैं, ठीक है, एग्जामिनर आप लोगों को कमांड दे देता है, तो सबसे पहले आप लोगों ने इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के बाद आप लोगों ने क्या किया है, पल्पेशन करनी होती है। पल्पेशन में सुपरफिशियल पल्पेशन, डीप पल्पेशन, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले इंस्पेक्शन, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद पल्पेशन, तो पल्पेशन में आप लोगों ने क्या करना है, सुपरफिशियल पल्पेशन, डीप पल्पेशन की। उसके बाद थर्ड जो चीज़ आएगी वो आप लोगों की कमांड आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने कमांड को रखना है, ठीक है, अपनी कमांड को। सबको समझ लगे कमांड कहाँ पर हम फॉलो करेंगे, डीप पल्पेशन के बाद इंस्पेक्शन की, इंस्पेक्शन के बाद हमने पल्पेशन की, पल्पेशन के बाद हमने क्या किया, सुपरफिशियल और डीप पल्पेशन के बाद हमने कमांड को रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम है तो सारा आगे करते जाएं, लेकिन छोड़ना नहीं है जब तक आप लोगों को एग्जामिनर नाम बुलाए, ठीक है। अगर सही परफॉर्म कर रहे हैं तो एग्जामिनर वाइवा नहीं पूछेगा, अगर गलत कर रहे हैं, कोई गलतियाँ कर रहे हैं, चीज़ें छोड़ रहे हैं, तो फिर एग्जामिनर वाइवा करेगा, ठीक। ये सारे हो गए आप लोगों के हिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो थे वो क्या थे, लैक्टोज इंटॉलरेंस, सीलिएक डिजीज़, ठीक है। इसके अलावा बाकी देख लें, ये वेवा के क्वेश्चन नीचे वाले लिखें। ये देखें, सबसे पहले वेवा का क्वेश्चन लिखें, डायरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। डायरिया के काजेज़ पूछते हैं, एक्यूट और क्रोनिक डायरिया के काजेज़ क्या हैं। एक्यूट के अलग हैं, क्रोनिक के अलग हैं, ठीक है। लेस देन 2 वीक एक्यूट होता है, मोर देन 2 वीक क्रोनिक होता है, ठीक है। इसके काजेज़ आप लोगों ने याद रखने, ये वाइवा में लास्ट टाइम पूछे थे, बच्चों को नहीं आते थे, ठीक है। एक काजेज़, इन्वेस्टिगेशन याद रखेंगे, ठीक है। इसमें WHO एक क्लासिफिकेशन IMNCI, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है जिसमें प्लान ABC हम डायरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिहाइड्रेशन देखते हैं, ठीक है, कितनी डिहाइड्रेशन उसके मुताबिक हम ट्रीट करेंगे। ये प्लान ABC आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद सीलिएक डिजीज़ आप लोगों को पता हो, डिटेल से सीलिएक डिजीज़ आप लोगों को आनी चाहिए। निफ्रोटिक सिंड्रोम आप लोगों को पता हो, इसके अलावा निफ्रेटिक सिंड्रोम भी पता हो, ठीक है। एग्जाम का पता नहीं चले, निफ्रोटिक की जगह पिछली बार आया था, अब इस बार निफ्रेटिक ना दे दें, ठीक है। तो निफ्रेटिक भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा NRDS का पता होना चाहिए डिटेल से। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज जिसके अंदर टाफ हो, बहुत ईजी है। इसके अलावा हाइपरट्रॉफिक पेलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है, जिसमें जो पेलोरिक स्फिंक्टर होता है
गेस्ट आउटलेट का, ठीक है, उसमें एब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, ओलाइव शेप मैस आता है, ठीक है, प्लूरल करते हैं। इसी तरह आगे देखें नियोनेटल निमोनिया, ठीक है, नियोनेटल निमोनिया आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, निमोनिया भी आ सकता है एग्जाम में, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस आ सकता है, डाउन सिंड्रोम आ सकता है। वैक्सीनेशन आप लोगों को फिंगर टिप्स पर याद हो, ठीक है, और एपगर स्कोर भी। वैक्सीनेशन के आप लोग क्या याद रखें, एक तो डेट याद रखनी है, शेड्यूल कब कब देते हैं, और इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। लास्ट टाइम एग्जामिनर ने कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछे थे, एक का आप लोगों को हिस्ट्री देंगे या वैवा देंगे, दोनों में, और वैक्सीनेशन हर के साथ अटैच होगी, ये नहीं बोलना, ठीक है। आप लोगों से या तो हिस्ट्री सुनेंगे, हिस्ट्री के साथ वैक्सीनेशन ज़रूर सुनेंगे, अगर वैवा सुनेंगे तो वैवा के साथ ज़रूर हिस्ट्री सुनेंगे, वो वैक्सीनेशन सुनेंगे, ठीक है। वैक्सीनेशन में इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डेट्स और शेड्यूल जो भी हो वो याद रखेंगे आप लोग। 3 कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता रहा हूँ आप लोगों को वैक्सीनेशन के, याद रखेंगे। एक, पेशेंट सीवियर एलर्जिक को नहीं देंगे वैक्सीन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हो, HIV का या कैंसर का नहीं देंगे, ठीक है। पेशेंट वेटली अनस्टेबल है, वैक्सीन नहीं देंगे। ये 3 चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हो, ठीक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हो, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो तो नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा 2-3 और टॉपिक लिखें। सिस्टिक फाइब्रोसिस लिखें, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस लिख लें सारे, ये आप लोगों ने स्टेप 1 में किए हुए हैं सारी चीज़ें, ठीक है, डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिस्टिक फाइब्रोसिस लिखें, ठीक है, एक्स्ट्रा। इसके अलावा हिर्श स्प्रोंग, ठीक है, HS हिर्श स्प्रोंग डिजीज़ लिखें। इसके अलावा सीलियक डिजीज़ लिखें, सीलियक, और 4th पर लिखें लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, हिर्श स्प्रोंग, सीलियक डिजीज़ और लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये बीमारियां सारी लिखनी है आप लोगों ने, ठीक है। ये पीडियाट्रिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आप लोग याद करने, ठीक है। इसके अलावा मरासमस और क्वाशियोरकर, वो भी मेल न्यूट्रिशन की कंडीशंस हैं, ज़्यादातर वो बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक बन जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता एग्ज़ाम में दे दें, तो आप लोगों ने थोड़ा उनको भी देख लेना, ठीक है, मरासमस और क्वाशियोरकर। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, ये पीड सारी आप लोगों की कवर हो गई है, ठीक है। अगर कुछ आप लोगों को समझ नहीं है, यहाँ से मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वह कुछ भी, या ये टॉपिक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें।